हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स से रिलेटेड एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपके जेई मेंस के शिफ्ट्स में कई बार पूछा गया है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि यार ये सीरीज में जो है हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों से ही रिलेटेड जो है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और ये जो है ये मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस को चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट लिंक जो है आपको मिल जाएगी, तो उन्हें तुरंत जाके चेक करिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन जो है आपके मतलब आप जनरली दो टाइप के केसेस पढ़ते हैं, एक आपका 1D में होता है और एक 2D में होता है। तो 1D में अगर हम समझे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी हमारा क्या डिफाइन होता है, वीए माइनस वीबी। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा खेल होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये आपको देके रखा है कि वीबी भी जो है इसी डायरेक्शन में, वीए भी जो है सेम डायरेक्शन में। तो उस केस में हम वीए बी को क्या लिखेंगे, वीए माइनस वीबी। क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव अगर ले ले तो वीए भी पॉजिटिव वीबी भी पॉजिटिव, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में दोनों वैल्यू डल जाएगी। अब बट अगर यहाँ पे VB जो है वो VA के अपोजिट है और यही वाला डायरेक्शन अगर हमने पॉजिटिव लिया है तो VA तो हमारा पॉजिटिव डलेगा बट VB जो है वो नेगेटिव साइन के साथ डलेगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी VA प्लस VB। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कभी कभी जो है क्वेश्चन में लग जाता है। तो मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो आपके वैसे 2D से रिलेटेड आते हैं, बट 1D का अगर हमने जो है स्ट्रक्चर एक बार समझ लिया तो 2D में आपको इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। अब यहाँ पे भी जैसे देखिए वेलोसिटी के लिए हम जो चीज लिखते हैं ना वही हम एक्सेलरेशन के लिए भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा अगर आपका एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर देंगे, ए माइनस ए बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपली। अब जो है हम 2D के केसेस देखते हैं। तो 2D में जो है जनरली आपके आप पढ़ते हैं जो केसेस वो आपका हो जाता है रिवर बोट प्रॉब्लम, देन रिवर स्विमर प्रॉब्लम, इस टाइप से। उसके अलावा जो है आप रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है ना, तो इस टाइप के जो है आपके जनरल केसेस होते हैं। तो हम कोई एक केस भी अगर अच्छे से समझ ले तो हमें सारी चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब देखिए रिवर स्विमर प्रॉब्लम जो है एक बार मैं उठाता हूँ। तो इससे ही रिलेटेड कई बार जेई मेंस में क्वेश्चन पूछे गए, तो इसके हम जो है इंपॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं और इससे जो है आपको हर एक का मतलब जो भी अगर थोड़ा बहुत चेंज हुआ भी तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप जो है वो क्वेश्चन भी इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम में एग्जैक्टली हमें क्या क्या टर्म्स पता होने चाहिए। वीआर जो होता है वो आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर, वीएस हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। मतलब अगर मैंने मान लो वाटर को होल्ड कर दिया और स्विमर बस सीधा सीधा तैर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बट वो ऑब्वियसली केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और डी क्या हो गया आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू बैंक्स। यहाँ पे जो दो बैंक्स है, ठीक है ना, मतलब ए से स्टार्ट किया और उसको ये वाले एंड पे पहुंचना है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वीएस माइनस वी आर। अभी हमने जैसे 1D में देखा था ना वैसे ही हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसी तरीके से। बस यहाँ पे ये हो जाएगा कि वीएस वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा है, वीआर जो है वेक्टर फॉर्म में लिखा है। 1D के केस में होगा एक ही एक्सिस के अलॉन्ग चल रही चीज है, तो वहां पे हमें डायरेक्शन का इतना टेंशन नहीं है, बट यहाँ पे डायरेक्शन का रहेगा। ठीक है, फिर आपका जो है रिवर स्विमर प्रॉब्लम में एक इंपॉर्टेंट केस हो जाता है मिनिमम ड्रिफ्ट का। मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब क्या हुआ कि भाई ए से स्टार्ट हुआ, पहुंचना वो बी चाहता था, पर कहीं ना कहीं रिलेटिव वेलोसिटी के कारण क्या होगा, वो बी से कहीं दूर पहुंचेगा। तो वो कितने दूर पहुंचेगा वो जो है ना वो डिस्टेंस हो जाता है हमारा ड्रिफ्ट। अब यहाँ पे मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब कि भाई ए से स्टार्ट हुआ ना तो वो सीधे अपोजिट एंड बी पे पहुंच जाएगा। तो इसके लिए जो है उसको क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर तो हमारी वी आर ये वाली हो गई, और स्विमर को अगर जो है इस एंड पे पहुंचना है तो वी एस आर यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में होना चाहिए, विल बी अलोंग ए बी। तभी जाके जो है वो डायरेक्ट बी पे पहुंचेगा। तो स्विमर जो है इस डायरेक्शन में जब होगा ना तभी हमें उसका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। ये मेरे हिसाब से आपको वेक्टर के थ्रू समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो वी आर को अगर मैं उठा के यहाँ पे डाल दूं तो हमारा जो है ट्राइंगल नॉर्म से हमें पता चल जाएगा कि वीएसआर जो है ए बी के अलॉन्ग रहेगा अपना, है ना। तो ये जो है हमारा सिंपल इस केस में जो है आपकी मिनिमम ड्रिफ्ट रहेगी। यहाँ पे ए से स्टार्ट हुआ तो सीधा वो अपोजिट एंड पे पहुंचेगा। तो हमने जो है मिनिमम ड्रिफ्ट का केस उठा लिया। तो मिनिमम ड्रिफ्ट के टाइम आपको ये याद रखना है कि भाई वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है दैट विल बी अलोंग ए बी। तो वी एस साइन थीटा विल बी इक्वल टू वी आर। कैसे, ये वी एस है, ये आपका थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा वी एस साइन थीटा। तो वी एस साइन थीटा विल बी इक्वल टू वी आर। और साथ ही साथ अगर हमें टाइम निकालना है कि ए से लेकर बी पे पहुंचने में उसे कितना टाइम लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस आपका ये डी हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू बैंक्स। और वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो वी एस कॉस थीटा, है ना। तो ये आपका वेलोसिटी हो जाएगी, तो डी अपॉन वी एस कॉस थीटा जो है वो आपका टाइम निकाल जाएगा। अब जो है इसमें अगला इंपॉर्टेंट केस क्या हो जाता है कि अगर उसको शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है।
अब देखिए जब शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है तो ड्रिफ्ट जो है वो आपकी मिनिमम नहीं रहेगी, वो आपकी जो है ऑब्वियसली उससे ज्यादा रहेगी। कोई एक ही चीज आप कर सकते हैं, या तो टाइम आपका शॉर्टेस्ट हो सकता है या फिर आपका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ शॉर्टेस्ट टाइम के केस में क्या होगा कि स्विमर ट्राई करेगा कि वो ए से लेकर हमें सीधा बी ही पहुंचना है, तो वो यहाँ पे पूरी अपनी एनर्जी लगाएगा और इस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर दिया। बट हमें पता है कि रिवर तो इस डायरेक्शन में, तो उसके कारण जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा अलोंग ए एम वी एस आर। तो यहाँ पे जो है आपका टी मिनिमम क्या हो जाएगा, डी अपॉन बी एस। ठीक है, स्विमर ट्राई कर रहा है कि वो सीधा भाई ए से लेकर बी तक जाना है उसको, तो यहाँ पे डी अपॉन बी एस। और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स है हमारा ड्रिफ्ट। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि ए से बी ट्राई कर रहा है, बट रिवर की जो वेलोसिटी है उसके कारण उसकी रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो गई, तो वो यहाँ पे पहुंच गया। तो जो है उसका ड्रिफ्ट आ जाएगा आपका वी आर इंटू टी मिनिमम। ठीक है, तो ये वी आर ये वाला जो है आपका इसके अलोंग वेलोसिटी यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टी मिनिमम। टी मिनिमम हमने अभी निकाला था डी अपॉन बी एस, तो ये हो जाएगा वी आर अपॉन बी एस इंटू डी। तो ये सिंपल से फॉर्मूले। अब ये जो है आपको याद भी नहीं रखने, अगर आपने जो है डायग्राम ढंग से ड्रॉ कर लिया ना तो आप वहीं के वहीं निकाल सकते हैं। बाकी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री तो है सिंपल सी। अब देखिए आप जानते हैं कि यार ये सीरीज में हम जो है पूरा ट्राई कर रहे हैं कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखा पाए, और इसमें जो है हमने काफी रिसर्च भी किया है। तो इसी तरीके से यार हमने जो आपके लिए कोर्सेज भी डिजाइन किए हैं ना, उसमें भी एक प्रॉपर तरीके की रिसर्च कैरी करी है। तो ऐसा ही हम एक कोर्स लेके आए हैं, जेईई मेंस क्रैश कोर्स, जिसके अंदर जो है जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स में डिफिकल्टी फेस करते हैं उनको यहाँ पे जो है प्रॉपर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां पे उनकी थ्योरी जो है वो अच्छे तरीके से रिवाइज करे, और लास्ट डे इसमें उन्हें किस पोर्शन पे जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस रखना है वो पोर्शंस जो है उनके कवर किए गए। प्लस इसके अंदर जो है शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाई गई है ना, वो आपका जो है काफी ज्यादा टाइम सेव करेगी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो नॉर्मल अप्रोच से जाते हैं बट क्वेश्चन के आंसर तक भी नहीं पहुंच पाते, या तो फिर उनको टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। जबकि आपके जेईई मेंस के पेपर में यार आपको स्पीड काफी अच्छी रखनी है, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट टेक्निक सिखाई जाती है। तो अगर आप जो है इंटरेस्टेड है तो इस कोर्स में जरूर एनरोल करें। ठीक है, तो आपको सिंपली कोर्स में एनरोल करने के लिए हमारी वेबसाइट 10qchallenge.com पे जाना है, और आपको जो है आप कोर्स वहां से परचेस कर सकते हैं। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में पूछे गए, सबसे पहले क्वेश्चन आया था 9 अप्रैल 2019 शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका देके रखा है, द स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, और स्विमर जो है दैट कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला केस यार हमने अभी देखा था। ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर आप ये ले लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर, और स्विमर जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है तैर सकता है। ठीक है, तो अभी तैर नहीं रहा है, मतलब वो तैर सकता है अगर अपना वाटर जो है स्टिल रहे। तो अपन जानते हैं कि वाटर स्टिल नहीं रहने वाला, यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। और चाहते क्या है हम लोग कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ वाटर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। यार ये अभी तो देखा था केस, यानी कि ए से उसको सीधा बी पे जाना है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इस केस में जो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में अलोंग होगा। मान लीजिए ये थीटा है हमारा, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या है आपका देके रखा है 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब वो स्टिल वाटर हो जाए तो उस केस में स्विमर 4 किलोमीटर से जो है तैर सकता है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब हमें जो है थीटा सिंपली निकालना है, तो थीटा के लिए अभी जो है हमने देखा था वीएस आप यहाँ पे ले लीजिए, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2। तो Vs हमारा क्या है 4 है, तो 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 2, यानी साइन थीटा आपका आ गया 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा आपका कितना आ गया 30 डिग्री। थीटा आपका 30 डिग्री आ गया और ये 90 डिग्री है। तो भाई डायरेक्शन ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ रिवर ये कितना हो जाएगा 90 + 30 यानी कि 120 डिग्री। तो सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है आपका सही आंसर है। तो जो कॉन्सेप्ट अपन ने यार सीखा वही इसमें सीधा अप्लाई कर दिया। अब जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो ये पूछा गया था 20 जुलाई 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका रिवर और स्विमर वाला केस नहीं है, बट क्वेश्चन काफी हद तक सिमिलर है। बस आपने जो है डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है कि क्या चीजें हो रही है, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। अब बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद अ वेलोसिटी 4√2 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आप जो है डायरेक्शन एक बार अच्छे से कर लीजिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, तो बटरफ्लाई बोला है कि इट इज फ्लाइंग विद अ वेलोसिटी 4√2 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट मतलब कि ये आपका एग्जैक्ट मिडवे है ना 45 डिग्री। तो ये जो है 4√2 मीटर पर सेकंड से बटरफ्लाई आपकी फ्लाई कर रही है। अब बटरफ्लाई फ्लाई कर रही है, ठीक है ना, फ्लाई कर रही है, तो भाई वो विंड के ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है कर रही है, मतलब विंड आपकी चल रही है। तो ये आपकी क्या हो गई वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ये आपको लेना है। ठीक है ना, यहाँ पे ये नहीं है कि कैन फ्लाई विद अ वेलोसिटी, यहाँ पे बोला है कि उसी से फ्लाई कर रही है, तो ऑब्वियसली विंड चल रही है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। नहीं तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई यहाँ पे लिख देते हैं,
तो ये बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड होगा। फिर विंड इज स्लोली ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है, इसके अलोंग। तो वेलोसिटी ऑफ विंड हो गई अपनी 1 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताना है बटरफ्लाई का 3 सेकेंड्स के अंदर। तो आपका सिंपल ही है केस, ठीक है, इतना टफ नहीं है। यहाँ पे जो है आपको ये दोनों चीजें आ गई, तो आप वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड लिख सकते हैं 4√2 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको अगर मैं आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा 4√2, और ये अपन को पता है कि एकदम मिडवे यानी कि 45 डिग्री, 4√2 cos 45 आई कैप प्लस 4√2 sin 45 जे कैप। तो ये हो गया हमारा 4i प्लस 4j कैप। अब यहाँ पे आपका जो है वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है, वो है हमारा -1 जे कैप, है ना, या फिर -j कैप बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो क्या आ जाएगा हमारा 4i प्लस 3j। भाई ये वेलोसिटी आपको निकल आई, इसका अगर मैं रिजल्टेंट बोलूं तो रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5। तो वेलोसिटी ऑफ बी हो गई हमारी 5, टाइम आपको देके रखा है 3 सेकेंड्स। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका सिंपली v इंटू टी यानी कि 5 इंटू 3, तो 15 मीटर जो है वो आपका सही आंसर है। तो सिंपल था क्वेश्चन। बस आपको जो है एक बार अगर आपने वेक्टर्स अच्छे से ड्रॉ कर लिए तो यार क्वेश्चन आपको वहीं पे क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था 27 जुलाई 2021 शिफ्ट 2 के अंदर। तो इसमें दिया गया है कि स्विमर वांट्स टू क्रॉस अ रिवर फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे फिगर भी आपको देके रखा है। लाइन ए बी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द फ्लो ऑफ रिवर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है वो बोल दिया गया है वेलोसिटी ऑफ रिवर के सेम है। द एंगल थीटा विद द लाइन ए बी शुड बी सो दैट द स्विमर रीचेस पॉइंट बी। तो आपका यहाँ पे ये चीज देके रखिए कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में होगा ए से बी, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि स्विमर वांट्स टू क्रॉस अ रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तो इसके अलोंग ही होगा स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है उन्होंने ये बोल के रखा है फिगर के अलोंग, और वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारी इधर हो जाएगी। ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया है। एक और चीज बोलिए कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट है वो एग्जैक्ट मिडवे से जा रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी इक्वल है तो हमारा वीएसआर जो है जस्ट इसके डायगोनल हो जाएगा एक तरीके से। तो उस केस में ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं एंगल थीटा विथ विच द लाइन ए बी शुड बी सो दैट द स्विमर रीचेस पॉइंट बी। तो ये एंगल हमें मिल गया 30 डिग्री। सिंपली आपको यही एंगल बताना था। तो देख रहे हैं आप, बस एक बार फिगर अगर हमने अच्छे से ड्रॉ कर लिया तो सारे केसेस को जो है हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब मेरे हिसाब से यार आपको क्वेश्चंस का तरीका समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है। तो 2 क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। पहला DIY प्रॉब्लम ये रहा, तो ये जो है आप सॉल्व करिए और अपना आंसर एक बार चैट सेक्शन में लिख के बताइए। तो न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन है, जो भी आपका आ रहा है इंटीजर, वो जो है इंटीजर आंसर आप एक बार चैट सेक्शन में लिखिए। देन दूसरा आपका DIY प्रॉब्लम ये रहा, ये पूछा गया था 18 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। इसका भी आंसर जो है इंटीजर टाइप। तो दोनों फर्स्ट और सेकंड के आंसर जो है एक बार चैट सेक्शन में लिखिए। इनकेस अगर आपको जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी DIY प्रॉब्लम है वो सारे वहां पे उसके सॉल्यूशन अपलोड हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारे जो नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको वहां से मिल जाएगी। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।